Welcome to समस्या समाधान चैनल. Today we will learn about the arithmetic progression. और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं. बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं हमारे पास, बहुत सारे पैटर्न्स. लाइक जैसे देखो 1 2 3 4 5 एंड ये पैटर्न होते हैं. अब दूसरा टाइप पैटर्न देख लो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये सारे पैटर्न हैं. लेकिन उस पैटर्न में से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा वो कौन सा होगा. अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि एक डिफरेंस होता है, हर एक टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस होता है. जैसे लेते हैं 10 20 30 40 50. ओके, ऐसे ही बहुत आगे चलता रहेगा. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ये फर्स्ट टर्म क्या है. यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 10. ये फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 10. ओके, अब सेकेंड टर्म यहाँ देखते हैं क्या है हमारा. सेकेंड टर्म है ये 20. ओके, ये सेकेंड टर्म क्या है 20. अब इस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस निकालने के लिए डी 20 माइनस 10 इजक्वल टू कितना हो गया 10. ये डिफरेंस को ही बोलते हैं हम लोग क्या, कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस. ओके, अब ये कॉमन डिफरेंस दो टर्म के बीच में हमेशा सेम अगर रहता है तो उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब जैसे यहाँ पे देखो कि 20 और 10 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 10, और 30 20 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 10, 40 और 30 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 10, और 40 और 40 के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है 10. इट मीन्स ये हमारा डी जो है कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट इज इक्वल टू 10 है यहाँ पे. या क्या है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. थोड़ा सा आइडिया मिला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं. अब एग्जाम्पल देखते हैं, एनसीईआरटी के मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए, वो एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, फिर क्लियर समझ में आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है. चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. पहला एग्जाम्पल ये वाला रहा. ये फॉर एन एपी. ओके, एपी हमारा ये टर्म दिया हुआ है, एपी का ये सारा टर्म्स दिया हुआ है. क्या क्या दिया हुआ है 3/2 1/2 -1/2 और -3/2. ओके, ऐसे ही दिया हुआ है. राइट द फर्स्ट टर्म ए. यहाँ पर ए को फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, ये वाला जो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा. इट मीन्स ए कितना हो गया हमारा 3/2. ओके, एंड द कॉमन डिफरेंस डी. डी बताए थे कैसे निकालना है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. ये ए पी मुझे दिया गया है कि ये ए पी ही है, तो डायरेक्ट डी निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. और कुछ भी ले सकते हैं, या तो जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सो ऑन. ओके, अब हम या तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, या A3 माइनस A2 कर लेते हैं, या A4 माइनस A3 कर लेते हैं. ओके, कोई सा भी लेते हैं तो हमें सेम वैल्यू आता है. ओके, तब A2 माइनस A1 देखते हो 1/2 माइनस 3/2. ये कितना हो गया हमारा, देख लेते हैं कितना हो गया 2 1 माइनस 3. ओके, तो ये हो गया -2/2. ओके, इट मीन्स कट करके था -1. अब सेम ये वाला देख लेते हैं A3 कितना है हमारा -1/2, अब माइनस A2 कितना 1/2. ओके, अब इसको हम करते हैं 2 -1 ये भी हो गया हमारा -2/2. ओके, तो ये हमारा कितना -1, ये भी -1, ये भी -1. सेम अगर A4 माइनस ये भी करके देख लेते हैं. A4 कितना -3/2 और A3 कितना है -1/2. ओके, अब देखते हैं -3/2, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, तो ये 2 LCM हो गया, तो -3 + 1 ये भी कितना हो गया -2/2, ये भी हो गया -1. यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर AP रहता है तो कॉमन डिफरेंस सेम आता है, कांस्टेंट रहता है कॉमन डिफरेंस. D बराबर यार -1. लेकिन एग्ज़ाम में हमें कैसे करना है ये वाला, एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये कैसे करना है. यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये वाला चीज़ AP दिया गया है फॉर एन AP. ये वाला AP दिया गया है. राइट द फर्स्ट टर्म. ओके, तो फर्स्ट टर्म डायरेक्ट A इजक्वल टू कितना फर्स्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म. ओके, A कितना हो गया हमारा
3/2 है। एंड द डी लिखना है, डी लिखना है तो डी कितना हो गया हमारा, डी हो गया A2 माइनस A1 करते, कोई एक उठा के करना है, ठीक है। अब A2 क्या है हमारा, A2 अब यहाँ से देख लो, A2 हमारा क्या है 1/2 और A1 कितना है 3/2। ओके, अब यहाँ पे 2 एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1 माइनस 3, ओके, -2/2 हमारा -1 आ गया। हैंस इस तरह हम लिख सकते हैं, हैंस फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3/2 एंड D इज इक्वल टू कितना -1। ये हमारा कितना आंसर हो गया हमारा। ओके, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। अब कुछ AP के बारे में कुछ समझ में आया। हाँ, इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल अब देखते हैं। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल में देखो क्या कहता है। दूसरा एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, बोलता है यहाँ पर AP दिया नहीं गया है कि ये सब AP में है या नहीं है, हमें पता लगाना है कि ये सब AP में है या नहीं है। ओके, अब वो कैसे पता लगाएंगे AP में है या नहीं है। उसके बाद आगे भी देखो, इफ़ दे फॉर्म एन AP, अगर बोलता है अगर वो AP में है तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। अगर AP में है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स भी लिखना है। जैसे ये यहाँ पे देखते हैं, जैसे ये पे 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म दिया हुआ है, उसी तरह पाँचवा छठा टर्म निकालना है। उसी तरह एक पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर भी पाँचवा छठा टर्म्स निकालना है। इधर 1 2 3 4, मतलब जो भी दिया गया है उसका नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। इसमें भी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है। ओके, तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मीन सेकेंड एग्जाम्पल का पहला, तो पहला देखते हैं। ओके, 4 10 16 22। ओके, हम क्या बोले थे कि AP वही होगा जिसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा। ओके, अब इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। पहला D1, इस दोनों के बीच में निकालते हैं D1। हाँ, अब इस दोनों के बीच में निकालेंगे D1, इस दोनों के बीच में निकालेंगे D2, ये D1, और इस दोनों के बीच में निकालेंगे तो D3। ठीक है, चलो पहले D1 निकालते हैं। ओके, पहले क्या निकालते हैं D1, देखते हैं क्या होता निकलता है। D1 कितना हो गया, D1 कितना हो गया, ये क्या हमारा, सबसे पहले टर्म समझो, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। ओके, अब D1 हमारा निकालने के लिए, अगर D1 निकालना है तो D1 के लिए A2 माइनस A1 याद है? और उसी तरह D2 के लिए क्या होगा, A3 माइनस A2। उसी तरह D3 के लिए क्या होगा, A4 माइनस A3। ओके, तो D1 कितना है हमारा 10 माइनस 4। ओके, उसी तरह D2 16 माइनस 10। उसी तरह D3 कितना होगा, D3 होगा 22 माइनस 16। तो ये हमारा कितना निकला 6, ये भी 6, ये भी 6। इट मीन्स क्या, यहाँ पे देख रहे हैं कि D क्या है, कांस्टेंट है। D क्या है, कांस्टेंट, इज इक्वल टू 6। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला जो 4 10 16 22 आर इन AP। ओके, AP है। अब लास्ट 2 टर्म्स मीन्स नेक्स्ट 2 टर्म्स भी निकालना है हम लोग को, तो A5 निकालेंगे। A5 निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म प्लस D मीन्स कॉमन डिफरेंस। ओके, तो A5 निकालना, लास्ट टर्म क्या है हमारा, हाँ बोलो 22 है, 22 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस कितना है, D हम लोग क्या निकालते हैं 6। उसी तरह A6 निकालेंगे, लास्ट टर्म प्लस अब यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, जो हम निकाले हैं A5। ओके, लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, लास्ट टर्म यहाँ पे क्या होगा A5 क्या निकालें 6 सॉरी, ये 22 प्लस 6 ये क्या हो गया 28। ये 28 प्लस कॉमन डिफरेंस 6, ये क्या हो गया हमारा 34। ओके, यहाँ तक समझ में आया। हाँ, नेक्स्ट 2 टर्म्स हमारा, इस एग्ज़ाम अगर लिखना, इसका आंसर लिखना हैंस इस प्रकार, तो हमारा दिस कि ये वाला 4 10 16 22 आर इन AP। उसके बाद 5th टर्म इज इक्वल टू 28 एंड 6th टर्म इज इक्वल टू 34, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल अब देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है 1 -1 -3 -5। ओके, 1 है -1 है, उसके बाद क्या है -3 -5, -3 -5। ओके, अब ये वाला पता लगाना है कि ये हमारा AP है या नहीं है।
तो सेम ये हमारा क्या हो जाएगा, D1 D2 D3, ये तीनों निकाल के देखना है कि हमारा D सेम होता है या नहीं। ये हमारा टर्म्स हो गया, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। ओके, और A5 A6 निकालना है अगर ये AP में रहा तो। अब निकालते हैं D1। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। D3 क्या होगा, A4 माइनस A3। अब A2 क्या होगा देखते हैं। A2 यहाँ पर हमारा -1 और A1 क्या है, -1। ओके, माइनस तो ये हमारा इसका हो गया, A1 कितना 1, तो -2 हो गया ये। और A3 ये देखते, A3 क्या है, -3 है, -3। और A2 क्या है, A2 -1। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -3 है +1, इसको ये -2, ये भी -2, ये भी -2। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं। A4 कितना है यहाँ पर, A4 है -5 और ये A3 कितना है, -3। ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -5 + 3 कितना हो गया, -2। इससे हमारा क्या पता चलता है कि ये मतलब D जो हमारा फिर से कांस्टेंट आ गया, वो किसके बराबर, -2 के इक्वल। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है 1 -1 -3 -5 क्या है, आर इन AP। अब नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना है इसका। नेक्स्ट टू टर्म्स मीन्स A5 और A6 निकालना है। A5 निकालने के लिए क्या, A4 का लास्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ओके, अब A6 निकालने के लिए ये क्या, लास्ट टर्म क्या होगा, A5 जो इससे पहले वाला है। ओके, इससे पहले वाला कौन है, ये A5 + D कॉमन टर्म। तो A4 देखते हैं क्या यहाँ पे। A4 हमारा क्या है, -5 प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, -2, तो -2 क्या हो गया, तो -7 हो गया। ओके, अब उसी तरह A5 क्या होगा, A5 हमारा जो निकला -7 प्लस D क्या है, -2, कितना हो गया, -9। अब एग्जाम में इसको लिखना पड़ेगा, मतलब आंसर कैसे लिखें, हैंस क्या 1 -1 -3 -5 आर इन AP। ओके, एंड द फिफ्थ टर्म एंड द सिक्स टर्म, फिफ्थ टर्म इज -7 एंड सिक्स टर्म इज -9। ठीक है, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। ओके, तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोलता है। तीसरा में क्या, -2 -2 2 -2 2 -2। ओके, तो देखते हैं, ये भी देख लेते हैं। -2 2 -2 2 -2, यही है ना, हाँ, -2 2 -2 2 -2। ओके, यही है। ये देखते हैं, इसका निकाल के देखते हैं। सेम उसी तरह ये D1 होगा, ये D2 होगा, ये D3 होगा, ये D4 होगा। ओके, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ओके, अब D1 निकाल के देखते हैं, मतलब ये पहले चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है। ओके, तो D1 निकाल के, D1 क्या बोले थे, A2 - A1। ओके, तो A2 यहाँ पे कितना है, मतलब सेकेंड टर्म क्या है, 2 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है, -2। ओके, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4। ओके, D2 हमारा क्या होगा, D2 निकाल के देखते हैं। A3 - A2, A3 कितना है यहाँ पर, -2। A3 कितना है, -2 है। A2 कितना है, A2 है 2, ये हो गया -4। तो यहीं से मुझे पता चल गया कि ये 4 आ रहा है, ये -4 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा AP में नहीं है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, D1 = नॉट D2, सो -2 2 -2 2 -2 आर नॉट इन AP। तो इसका नेक्स्ट टू टर्म निकालेंगे ही नहीं जब ये AP में है ही नहीं। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। 1 1 1 क्या है, 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ओके, क्या है, 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ओके, यही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब आगे देखते हैं, सेम जैसे वो बताए थे क्या करना है वैसे ही करना है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ये सिक्स टर्म, ये सेवन टर्म, एट टर्म, ये नाइन टर्म। ओके, अब D1 ये हमारे इस दोनों के बीच में निकालेंगे। D1 हो गया, ये D2 हो गया, D3 हो गया, ये D4 हो गया। ओके, सो ऑन। ओके, अब देखिए यहाँ पर D1 निकालने के लिए क्या करेंगे। D1 निकालने के लिए
A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पर 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। D2 क्या हो गया A3 माइनस A2, A3 कितना है यहाँ पे 1 माइनस 1, ये भी 0, यहाँ तक तो ठीक है। D3 A4 माइनस A3, अब A4 यहाँ पर क्या है ये 2 है, 2 माइनस A3 कितना है A3, ये देखो 1 है, 1 ओके, तो ये क्या है 1। अब यहाँ पर देख लो ये हमारा D1 D2 D3 सेम नहीं, D1 तो ठीक है D2 के इक्वल है, लेकिन D3 के इक्वल है नहीं है। ओके तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ये टर्म्स दिया गया है 1 1 1 2 2 2, ये पैटर्न जो दिया गया है हमें 3 3 3, ये आर नॉट इन AP। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? बस अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो और फिर पूरा बताते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और लाइक भी करो और शेयर करो।